Hello students, how are you? I hope all of you are well. So let's begin our NCERT class 11th. आपको क्लास 11th के सारे वीडियोस, सारे एक्सरसाइज, वन बाय वन सारे क्वेश्चन विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पूरी बुक कंप्लीट की जाएगी फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, सारे वीडियो आपको एक एक करके मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले बताया जाएगा सारी एक्सरसाइज का, उसके बाद एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, दूसरी एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर एक्सरसाइज तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स। तो आपका पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक है, सेट्स, फिर उसके बाद फंक्शंस। तो सबसे पहले हम सेट्स पढ़ेंगे क्योंकि फंक्शंस रिलेटेड है आपका सेट से। ठीक है, तो उसके लिए सेट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपकी बुक में कुछ खास सेट है नहीं। ठीक है, जो सेट एक्चुअली में होता है आपके बुक में कोई खास नहीं, बस समझ लीजिए कि आप इंट्रोडक्शन बस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सेट क्या होता है। ठीक है, तो एज आई रिटन हियर, a set is a well defined collection of objects. A well defined collection of object क्या होगा? जो आप एक्सरसाइज पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछेगा कि जो भी गिवन क्वेश्चन है, जो भी गिवन सेट्स हैं, इनमें आपको बताना है कि ये सेट्स है कि नहीं। ठीक है, सेट्स हैं या नहीं, वेल डिफाइंड सेट्स है या नहीं, ये आपको बताना होगा। तो कैसे कहेंगे वेल डिफाइंड सेट्स है या नहीं? जैसे मैं कहूं कि आपको एक सेट्स बनाना है जिसमें से वर्ल्ड के सारे डेंजरस एनिमल हों। ठीक है, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर, उसका आपको सेट बताना है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहोगे कि लायन ज्यादा डेंजरस है। कोई दूसरे से पूछा जाए तो बोलेगा शार्क ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, क्लियर? अलग अलग नाम आएंगे। अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले कि सबसे ज्यादा डेंजरस, उससे ज्यादा डेंजरस 5 जानवरों के नाम बताएं, तो कोई दूसरे जानवर बताएगा, कोई दूसरे जानवर बताएगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि सबके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। अगर सबके आंसर किसी भी क्वेश्चंस के लिए मैच ना करें, किसी भी सेट के लिए, तो वो आपका होगा वेल डिफाइंड सेट, वो नहीं होगा। ठीक, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि मंथ के, ईयर के ऐसे मंथ जो जे से स्टार्ट होते हैं, वन ईयर के सारे मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो आप कहोगे जून, जुलाई, जनवरी। ठीक, किसी और से भी आप पूछोगे तो वो भी यही बताएगा ना कि ईयर के मंथ जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो वही बताएगा। यानी कि आप 100% से पूछोगे तो 100 का 100 आंसर आपको सेम मिलेगा। तो ऐसे सेट को बोलेंगे हम वेल डिफाइंड सेट। ठीक, सेट ऑफ मंथ्स विद लेटर जे, स्टार्ट्स विद लेटर जे, तो इसको बोलेंगे हम वेल डिफाइंड सेट। अब सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम हमेशा लिखेंगे, जैसे हम यहां पे लिख दें 2 4 6 डैश डैश, तो ये क्या हो गया? ये इवन नंबर्स का सेट हो गया। ठीक, अब इवन नंबर आप किसी से भी पूछोगे तो यही इवन नंबर होंगे, इनके अलावा इवन नंबर नहीं होंगे ना। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स अगर पूछोगे तो वही बोलेगा 2 4 6। तो ये आपका क्या होगा? ये सेट होगा। दूसरी चीज, द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी डी एक्स। अगर कांस्टेंट नहीं है 2 4 6, अगर कोई, जैसे सेट ऑफ वॉवेल, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का सेट आपको बताना है, तो ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल हो गए। तो किसी भी बंदे से पूछोगे भैया वॉवेल कितने होते हैं? 5, तो वॉवेल का सेट बताओ, तो क्या बताएगा? वो यही बताएगा ए ई आई ओ यू। चाहे आप 1000 पीपल से पूछो तो भी आपका सेट यही आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका सेट हो गया। अब अगर कांस्टेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे, ठीक है, अगर
आपको लेटर्स में रिप्रेजेंट करना तो हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक। अब इसके जो सेट के जो अंदर ये लिखे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको टर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब साइनोनिम्स हैं। तो इनको हम एलिमेंट्स, टर्म्स, ये सब नाम देंगे, मेंबर्स, ठीक है। तो ये था, जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो उसके पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब इसमें आएगा मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होगा आपका रोस्टर, रोस्टर फॉर्म, और इसी को बोलते हैं आप टेबुलर फॉर्म। इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरा बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपके पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चीजें आप समझ लेंगे तो पहली एक्सरसाइज बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो हम अब जानते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। बहुत इजी है, पूरी एक्सरसाइज आपके इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोस्टर, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसा आपको नाम से लग रहा है कि सारे एलिमेंट्स, मेंबर्स ओपनली लिखे होने चाहिए, टेबुलर फॉर्म में लिखे होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूं आपको A is a set of नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 हमने बोला, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डैश लेस देन 10, यानी कि 10 से कम, 9 तक हो गए, ठीक है। तो ये क्या है? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करें, सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को हम कैसे लिखेंगे? x सच दैट x, ठीक है। ये हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो x सच दैट x, अब ध्यान से समझना, x एलिमेंट ऑफ n, n क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक, n नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 10, ठीक है। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? कह रहा x कोई मेंबर है, एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी कि सॉरी, इसको मैं बता दूं, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं x एलिमेंट ऑफ n पढ़ो, x लाइज n पढ़ो, ठीक है, x बिलोंग टू n पढ़ो, क्लियर। और n क्या है? नेचुरल नंबर। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सारे सेट्स को, इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर को, होल नंबर्स को सेट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, x लेस देन 10। अब इसको एक चीज और लिख सकते हैं, x इक्वल टू लेस देन 9, लेस देन 10 लिख दो, या फिर आप लिख दो x लेस देन इक्वल टू 9, 9 भी होगा और 9 से कम भी होगा, ठीक है। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ये, और ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो कॉन्सेप्ट मेन है, बाकी तो एक्सरसाइज बहुत इजी है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं कोई एक सेट है x such that x, ठीक है, x such that x and x element of I, ओके, x एलिमेंट ऑफ i और x लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10, हमने ये लिख दिया। ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसका हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो x की वैल्यू इंटीजर है, कह रहा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा x की जो वैल्यू है वो 10 भी होगी और
5 भी होगी क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। 10 भी होगी, 5 भी होगी, लेकिन 5 से ग्रेटर होगी और 10, 5 से ग्रेटर, 10 और 10 से लेस। तो 5 से लगा के कहां तक हो जाएगा, 7, 8, 9 और 10। हमने 5 भी लिया, 10 भी लिया क्योंकि इक्वल भी लगा है, ठीक। तो ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इससे हम तुरंत टेबलर और रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक। अब कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। देखो, कॉन्सेप्ट्स तो बताना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट्स के कोई मतलब नहीं है। अब देखो, नोट नंबर फर्स्ट आप लिखोगे, ये सबसे जरूरी चीजें हैं। जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये सारी चीजें। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर लिस्टेड इन immaterial, thus the above sets can also, thus the above set can also represent अभी हमने एक सेट लिखा था, क्या लिखा था, 5 से लगा के 6, 7, 8, 9, 10, उसी सेट की हम बात कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7, 8, 6, 5, 9, 10, ठीक है। उसके एलिमेंट्स इधर उधर हो सकते हैं, ठीक, जरूरी नहीं कि सीरियल से रखे हो 5, 6, 7, 8, बट जो भी उसके एलिमेंट्स मेंबर हो उसमें होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड नोट है हमारा, नोट नंबर 2, ठीक। सेकेंड नोट है हमारा, अगर इसको मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे मैंने लिखा ट्रिगोनोमेट्री। अब इसको ध्यान में रखना, अगर ट्रिगोनोमेट्री आपका कैपिटल में लिखा है, ट्रिगोनोमेट्री, अगर ये सारे लेटर कैपिटल में लिखे और इसका सेट बनाना है, तो आप सेट बनाओगे, नाम कुछ भी दे दो, ABCD। देखो, टी आर आपने रखा, आर रखा, आई रखा, जी रखा, ओ रखा, एन रखा, फिर से ओ आ गया, तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा जब आप सेट बनाओगे, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा जब आप सेट बनाओगे, ठीक है। तो एन हो गया, ओ ऑलरेडी हो गया, एम, फिर ई, टी ऑलरेडी हो गया, आर ऑलरेडी हो गया, और वाई, ठीक। तो ये ट्रिगोनोमेट्री के लेटर्स का सेट है ये, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री के लेटर का सेट है, कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं होगा। ये नोट नंबर 2 में आप लिख लेना, ठीक है। मेन चीज एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब सेट बिल्डर फॉर्म एक्सप्लेन हो गया, ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई। अब हम चलते हैं आपका नंबर रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम लिखेंगे, कोई सेट होगा और उसमें लिखेंगे, जैसे हम नेचुरल नंबर का सेट लिखना चाहें, नेचुरल नंबर का, तो NABCD 1 2 3 डाटा ऐसे लिखते रहेंगे। जब सेट बिल्डर फॉर्म में यही लिखते हैं x बिलोंग टू n, तो आपको समझ जाना है कि x क्या है, सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक। x बिलोंग टू w, आपको समझ जाना है कि x जो है होल नंबर है, यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आपको समझनी है, तो मैं आपको ये बता देता हूं। n डिनोट करेगा आपका ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद आपका z डिनोट करेगा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। z डिनोट करेगा
ऑल इंटीजर का सेट। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा एक्स सच दैट एक्स और एक्स बिलोंग टू जेड, तो आप समझ जाइएगा कि ये सारे इंटीजर्स होंगे इसमें, ठीक है। फिर जो क्राइटेरिया दिया होगा लेस देन ग्रेटर देन, उसके हिसाब से हम कर लेंगे। ओके, क्यू, क्यू आपका बिलोंग करेगा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये सारे नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, क्लियर। इसके बाद आर बिलोंग करेगा हमारा, आर बिलोंग करेगा द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। अब यहां पे जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अगर मैं जेड लिख दूं और उसके ऊपर प्लस लगा दूं तो यहां क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। ये हो गया ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर। एन जेड क्यू आर जेड प्लस, ठीक। अगर हम क्यू प्लस लिखें तब क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्यू प्लस लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सॉरी ये नेचुरल नहीं है भाई, ये रेशनल है, सॉरी बाय मिस्टेक आई रिटन द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, और क्यू प्लस क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक। ये क्यू प्लस हो जाएगा ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अगर हम आर प्लस लिख दें तो द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक। तो ये आ गया हमारा, ये कुछ चीजें हैं। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, क्यू डिनोट करेगा, आर डिनोट करेगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। जेड प्लस कर देंगे तो जेड क्या था, ऑल इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस, क्यू क्या था, रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। आर प्लस सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में क्या आते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो आर प्लस में सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। जैसे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो सेट होने के लिए बस एक कॉमन चीज याद रखना, सेट किसको कहेंगे, अगर हम किसी भी पर्सन से पूछे किसी भी चीज का आंसर जानना चाहें तो सबका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक। तो वो वेल डिफाइंड सेट होंगे। जैसे पहला नंबर है हमारा, पहला नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, ये तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन जस्टिफाई योर आंसर तो आंसर में भी लिखना है, ठीक है। तो लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ हैं आपके जनवरी जून जुलाई, आप किसी से भी पूछोगे तो यही आंसर आएगा, यानी कि ये क्या है, वेल डिफाइंड सेट है। तो रीजन में लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ all months, the collection of all months of a year, all month of a year beginning with J is, क्या लिखेंगे हम सेट में, जनवरी, ठीक है, जून एंड जुलाई। एक चीज बताना मैं आपको भूल गया, सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे,
सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, हमेशा मिडिल ब्रैकेट में ही रखेंगे, सेट को मिडिल ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे इज जनवरी, जुलाई, जनवरी, जून, जुलाई, which is which is which is well defined, which is well defined set, जो कि एक well defined set है। क्लियर। अब आते हैं हम फर्स्ट के सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। मुझसे अगर पूछा जाएगा, हमसे किसी ने पूछा कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताओ, तो हो सकता है कि मैं कोई और 10 राइटर बताऊं। आपसे पूछा जाए, आपके दिमाग में कुछ और होगा कि ये राइटर बहुत अच्छा है, आपके हिसाब से अलग अलग होंगे, मेरे हिसाब से अलग अलग होंगे, किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे उसके हिसाब से भी मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या है, सबका इक्वल नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो वेरी करेंगे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे होंगे। तो इसके हमें सोल्यूशन में क्या लिखना है, द कलेक्शन ऑफ, लैंग्वेज लगभग सेम रहेगी, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 most talented writers of India is not well defined set because it's vary from person to person। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। क्लियर, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेना कहीं स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो तो अपना समझ लेना, मैथ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट मैन, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि सारे अगर बैट्समैन है तो बॉलिंग कौन करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, लेकिन हमको तो क्या, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए 11 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो हो सकता है आप रोहित शर्मा को चूज करें, स्टार्टिंग में विराट कोहली को चूज करें, ठीक है, डिविलियर को चूज करें, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे से पूछेंगे तो उसके हिसाब से वो अच्छा प्लेयर है, वो अच्छा प्लेयर है, किसी और से पूछेंगे तो उसके हिसाब से कोई और अच्छा प्लेयर होगा। क्लियर, तो ये सबके हिसाब से इसके जो आंसर है वो बदलते रहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा, तो वही हमें इसके आंसर में लिख देना है। थर्ड नंबर, फर्स्ट का थर्ड है, अ टीम ऑफ 11, ठीक है, 11 बैट्समैन बोल रहा है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है,
बैट्समैन ऑफ द वर्ड is not well defined set, is not well defined set because अभी जो हमने पिछले में रीजन लिखा था वही लिख देंगे, because opinion about लिख दें, opinion about बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, ओपिनियन अबाउट बैट्समैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, vary from person to person, hence it is not a well defined set, इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बहुत इजी है, आपकी क्लास के बॉयज का कलेक्शन पूछा जाए, अगर 20 बॉयज हैं तो 20 ही रहेंगे। ठीक है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, रामू श्यामू किट्टी बिट्टी जो भी है सबके नाम वही रहेंगे, तो किसी से भी पूछा जाए सबका रिप्लाई भी वही आएगा, राइट। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा। क्लियर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ all boys in your class is a well defined set। ठीक है, बिकॉज रीजन में लिख लेना, रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज द ओपिनियन of boys on your class not very person to person। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करेगा, सबके आंसर सेम आएगा, इसलिए ये आपका सेट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नंबर 5, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। किसी से भी आप पूछोगे तो वही बताएगा 1 to 99 कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो लिख लो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 is a well defined set। Clear, 100 is a well defined set। Clear, आप लिख सकते हैं 1 2 3 डैश लेस देन 100 99। ओके, बिकॉज आगे के रीजन में आप वही लिख दोगे कि द ओपिनियन ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। अब आते हैं हम नंबर 6 में, इतना ही लिख दोगे काम चल जाएगा।
नंबर 6 हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इजी, ऑल इवन इंटीजर्स सबसे पूछोगे आप वही बताएगा, 2 4 6, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो इसमें हम वही चीज लिख देंगे, अ कलेक्शन ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, 6 नंबर कह रहे हैं ना, सॉरी हम 7th में पहुंच गए थे। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो उसके जो मुंशी प्रेमचंद के नोवेल हैं वो सबको मालूम है कि ये नोवेल लिखे गए हैं, तो वही बताएगा, किसी दूसरे के नोवेल तो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन के नोवेल पूछ रहे हैं। ठीक है, गबन गोदाम जो भी है तो वो सारे वही रहेंगे। ठीक है, तो आप इसके रीजन में आप लिख दोगे अ कलेक्शन ऑफ, जो क्वेश्चन है उसी से हम वेरी कर लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ novels written by, the collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र is well defined, ठीक है, is well defined and hence it is a set। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये भी वेल डिफाइंड सेट होगा, क्योंकि सारे इंटीजर्स का जो इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज अ वेल डिफाइंड सेट विच इज, हम लिख के भी दिखा सकते हैं ना सेट को, 0 लिखो आप, ठीक, राइट साइड में +1 2 3 प्लस के चलेंगे सारे, 4 डैश डैश, और लेफ्ट साइड में चलेंगे -1 सॉरी 2 4 लाइक दैट, 2 because it is saying even, तो 2 4 6 and there -2 -4 -6। ठीक है, 0 से राइट साइड प्लस में और 0 से लेफ्ट साइड माइनस में, ऑल इवन इंटीजर्स हो गए। ठीक है, तो ये थे टिल क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं? आप किसी से भी पूछोगे इस चैप्टर में भाई कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन तो 6 बोलेगा, 7 क्वेश्चन 7, 10 क्वेश्चन तो 10 बोलेगा। ठीक, तो अगर 6 क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, वो तो कहेगा नहीं ना कि 4 है 5 है 3 है, किसी दूसरे पर्सन से पूछोगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा, नहीं। तो ये भी वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा। क्लियर, तो हमारा 8 नंबर में भी हम यही लिख लेंगे, लैंग्वेज सबकी एक जैसी है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर और एक्सरसाइज जो भी आप पूछेगा। ठीक है, is well defined set। ठीक है, अगर इस चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चन है तो 30 ही रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन है तो 20 ही रहेंगे। hence it can form a set, हम इसका एक सेट बना सकते हैं, फॉर्म अ सेट। 1 to 20 क्वेश्चन नंबर है तो 1 2 3 4 20 तक हम लिख देंगे। ठीक है, टेबलर या रोस्टर फॉर्म में। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड।
तो मैंने आपको अभी एग्जांपल में मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि वर्ल्ड के डेंजरस एनिमल के नाम अगर जानने तो अलग अलग लोगों से अलग अलग, कोई कोबरा बताएगा, कोई ब्लैक मैम्बा बताएगा, क्लियर, कोई लायन बताएगा, कोई व्हाइट शार्क बताएगा, ठीक है। मतलब किसी को प्रोबेबिलिटी पहले दिख जाएगी कि ये सबसे डेंजरस है, फिर उसके बाद ये है, तो अलग अलग पर्सन से अलग अलग आपको आंसर्स मिलेंगे, तो ये आपका सेट नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे हम प्रॉपर वे में, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। यहां पे वर्ल्ड लिख रहा है, अगर दिख ना रहा हो, ठीक है, मैं यहां फिर से लिख देता हूं वर्ल्ड, ठीक। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, इज नॉट अ well defined set because the opinion about, because opinion about, और क्या लिखेंगे about में, most dangerous animal in the world, ठीक, vary from पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन इसका आंसर क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, तो ये आपका जो है वेल डिफाइंड सेट नहीं हो सकता, ठीक। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। फटाफट करेंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी तो हो ही जाएगा। लेट ए इज अ सेट, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि वो इसका एलिमेंट है किसी भी सेट का, और इसी को अगर हम कैंसिल कर देंगे तो वो उसका एलिमेंट नहीं है, उसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, आप समझ गए। अब मैं सेट लिखता हूं, पहले ए है हमारे पास सेट 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है, ठीक है, बहुत इजी है। अब लिखा है 5, तो 5 इस सेट में बिलोंग करता है ए में, तो लिख देना यस, पहला हो गया, ठीक। सेकंड कह रहा है 8, तो 8 इस सेट में कहीं नहीं है, तो बिलोंग नहीं करेगा, एलिमेंट ए का नहीं है, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, 0 ए में है कहीं, नहीं है, ठीक। अब आते हैं फोर्थ में क्या कह रहा, 4 है सेट में, यस, तो 4 बिलोंग करेगा, तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक। नंबर 5 देखते हैं, 2 है सेट में, यस, तो 2 बिलोंग करेगा, ए 2 बिलोंग करेगा, ए का मतलब 2 ए सेट में हो, ए जो भी सेट है उसमें 2 होना चाहिए, तो 2 है ए में, ठीक। उसके बाद देखो 6 एंड द लास्ट 10, तो 10 इस सेट में नहीं है, तो 10 बिलोंग ए में नहीं करेगा। ये आपका क्वेश्चन सेकेंड था, इजी था ना, मजा आया होगा इसमें, तो आपको पक्का मजा आया होगा, ठीक है। तो आपको सिंबल यूज करना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है।
तो देखो पहला है हमारे पास, एक एक करके करेंगे। a इक्वल टू x such that x is an integer and x such that x is an integer and जो x की वैल्यू है -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस है। ठीक है, इंटीजर कह रहा है। अब इसको हमें लिखना है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, तो बहुत इजी है। -3 से ग्रेटर क्या होगा, -2, फिर इससे ग्रेटर -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेस है तो 6 तक हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर में। इसका सेकंड क्वेश्चन है बी, सेट बी है जो कि x such that x is a natural number less than 6, x is a natural number less than 6 कह रहा है। ठीक है, तो बी सेट क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, बस क्योंकि लेस देन 6 बोला उसने, तो हम 5 तक जाएंगे और ये सारे क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आते हम नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड हमारा क्या करा, अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास बुक होनी चाहिए, आप बुक साथ में लेके बैठो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है x such that x is 2-digit natural number, 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर लिखने जिनका सम 8 होना चाहिए। ठीक, तो सेट क्या है, सी सेट कह रहा है। ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है और जिनका सम क्या है x। ठीक है, सॉरी सम है 8। क्लियर, तो देखो जैसे हम लिख दें, पहले आएगा 11, 12, 13, वहां से 17, 7 और 1 कितना हो गया 8, 17 के बाद कोई ऐसा नंबर आएगा 18, 19, 20, 21, 26 आएगा। तो इसी तरह से हमें 2 डिजिट के सारे नंबर लिखने हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा 35, ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा 44। क्लियर, ये 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट का सम हमेशा क्या आएगा 8 आएगा। 8 आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 53, 62, 71, ठीक, बस 78, वन मोर इज देयर 80, 8 + 0 ये भी तो 8 आएगा। तो इतने 2 डिजिट के नंबर हैं जिनका सम, डिजिट्स का सम 8 आ रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी नंबर जाएंगे तो उनका सम चेंज हो जाएगा, मोर देन 8 आएगा। ठीक, तो ये हम सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड का, सेट आपका सी था। ठीक है, अब अगले में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम सिर्फ टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म ही लिखेंगे। ठीक है, थर्ड का हमारा है अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सेट डी है, x such that x is a prime number which is डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर हो और जो 60 को डिवाइड करें। तो सेट क्या है, इसमें सेट का नाम है डी, प्राइम नंबर, और आप जानते हैं सेट को हम किस में लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करें तो 2 प्राइम नंबर है, लीस्ट प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद 3 60 को डिवाइड करेगा, फिर 5 60 को डिवाइड करेगा। ठीक, बस इतने नंबर होंगे जो प्राइम होंगे और 60 को डिवाइड करेंगे, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा जो 60 को डिवाइड करेगा। 2, 3, 5 ओनली। अब आते हैं हम नंबर 5। नंबर 5 का सेट है हमारा, इसको सेट को नाम दिया है ई, ABCDE। अब ई में क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री,
ये मैं आपको ऑलरेडी लिख के दिखा चुका हूं। ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी लेटर रिपीट नहीं करोगे। टी आर आई जी ओ एन, अब फिर से ओ आएगा, छोड़ दोगे, एम आएगा, फिर ई आएगा, फिर टी आएगा, नहीं लिखोगे, आर आएगा, नहीं लिखोगे, वाई आएगा, लिख दोगे। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का सेट हो गया। ठीक, कोई भी लेटर रिपीट नहीं किए जाएंगे, 2 बार कोई भी लेटर लिखा नहीं जाएगा। अब आते हैं हम 6 नंबर एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। एफ लिखेंगे, ऑल लेटर का सेट बेटर के साथ। तो देखो बेटर में क्या है, बी है और ई है, डबल टी है तो सिंगल टी लिखेंगे, फिर ई है तो ई नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक, तो कोई भी लेटर 2 बार रिपीट नहीं होगा, ये बेटर हो गया भैया आपका। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। आई होप क्वेश्चन 3 आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो अभी हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे थे, उसको हमने लिखा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं और हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट है कोई भी सेट है, अब ए नाम दे दो उसको, और सेट के जो एलिमेंट है वो है 3, 6, 9 और 12, ये सेट के एलिमेंट है। अब देखिए ये 3, 6, 9 कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये 3 की टेबल है, यानी कि 3 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, तो इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत आसानी से लिखेंगे। x such that x, अब लिखेंगे such that x इक्वल टू 3n। ठीक, x इक्वल टू 3n। अब n की वैल्यू क्या लिखना है, वेयर n क्या आएगा, अब देखिए x इक्वल टू 3n, तो n की जगह अगर 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा 3, 2 रख देंगे तो क्या मिलेगा, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3, n स्मॉल n किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। एंड लेकिन n का कोई क्राइटेरिया होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो उसका कोई क्राइटेरिया डिसाइड करें कि 3 6 9 12 भी आए, तो जो n की वैल्यू होगी वो इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के बराबर होगी और 1 से ग्रेटर। दूसरी चीज लेस देन इक्वल टू 4, आप समझ गए, यानी कि 1 से लगा के हम 4 तक की वैल्यू लेंगे। 1 रखेंगे यहां पे क्या मिलेगा 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9 और 4 रखेंगे तो 12। तो n का भी क्राइटेरिया डिसाइड हो गया कि n कहां से कहां तक आएगा, 1 से 4 तक, 1 भी रहेगा 4 भी रहेगा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। ठीक, एक चीज और मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगी उसके पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, इंटरवल क्या होते हैं, तो उससे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। ठीक है, तो ये चीजें आपकी वहां से क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया भैया सेट बिल्डर फॉर्म। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2 4 8 16 और 32। ठीक है, 2 4 8 और 16 और 32। तो इसको सेट हम कोई ले लेते हैं, दूसरा बी, ए लिया तो बी ले लेते हैं। अब देखो इसको हम सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, वही x सच दैट x क्या है वो बताएंगे। x तो है लेकिन x क्या है, x इक्वल टू 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n क्यों, क्योंकि अगर n की वैल्यू आपने 1 रखी तो 2 मिल जाएगा, 2 रखी तो 4 मिल जाएगा, 3 रखी तो 8 मिल जाएगा, 4 रखी तो 16। ठीक है, और 5 रखी तो 32। अब कॉमा लगा के n क्या है, नेचुरल नंबर आप रख रहे हो 1 2 3,
लेकिन क्राइटेरिया कितना डिसाइड करोगे, एंड 1 लेस देन n, और कहां तक जा रहा है, 5 तक गया तो लेस देन और इक्वल टू 5। ये आपका क्राइटेरिया हो गया n का। ठीक है, 1 से 5 तक की वैल्यू यहां रख सकते हो, ज्यादा रखोगे तो इससे आगे के नंबर आ जाएंगे ना, वो हमारे सेट में है नहीं तो हम क्यों फालतू लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। अब आते हैं हम नंबर थर्ड में। नंबर थर्ड को सी नाम दे देते हैं, सेट सी, और इसमें 5, 25, 125 और 625। आपको ये भी कुछ दिख रहा होगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो इसको भी हम इसी तरह लिख देंगे, x such that x इक्वल टू 5 टू द पावर n। ठीक, और n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। ठीक, एंड जो n की वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर देन इक्वल होगी और लेस देन इक्वल टू कहां तक, 1 2 3 4, तो 4 तक जाएगी। ठीक, अब n की यहां पे 1 से लगा के 4 तक वैल्यू अगर आप रखेंगे तो यही सेट आपको मिल जाएगा रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, तो आप कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 है आपका 2 4 6 2। अभी हमने कितने सेट लिए, ए बी सी, तो इसको ले लेते हैं डी। 2 4 6 और डैश डैश उसमें लगा रखा है। ठीक, तो ये तो और आसान होगा, इसमें हमें क्राइटेरिया ज्यादा डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो डी एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, अब एक्स क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए डी में, भैया सीधा सीधा लिख दो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर्स। ठीक, बस इतना ही, इसमें क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होगा क्योंकि ये डैश डैश लगा दिया इसने, कहां तक जाएगा कोई निश्चित नहीं। तो आप लिख दो x, और x क्या है, इवन नंबर से राइट करते रहो, 2 4 6 डैश डैश करके ऐसे ही चलता रहेगा इवन नंबर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट, फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। अब लिखा है 1, इसको ई डी हो गया, ई सेट दे देते हैं, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है और 10 है। ठीक है, तो अभी यहां आपको देख के कुछ लग रहा होगा, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। ठीक, तो ई सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n अपॉन n, सॉरी n स्क्वायर, नॉट n अपॉन n स्क्वायर। ठीक, अब यहां लिखेंगे n एलिमेंट ऑफ n, यानी कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, कहां तक है n, अब 100 आया तो 10 का स्क्वायर बनेगा 100। ठीक है, तो जो n बिलोंग करेगा, n वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन इक्वल टू 10 होगा। क्लियर, जब 10 की पावर 10 रखोगे n और 10 की पावर 2 होगा तभी तो 100 होगा। तो n की वैल्यू हमारी 1 से 10 तक जाएगी। यहां पहले 1 रखोगे तो 1 आ गया, 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 रखोगे तो 9, 4 रखोगे तो आगे, इसी तरह 10 रख दोगे तो 100। ठीक, तो ये आपका हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मैं क्वेश्चन किसी का भी नहीं लिखूंगा, केवल एक्सप्लेनेशन और आंसर बुक आपके पास होनी चाहिए, आप क्वेश्चन देखते चलो। तो फर्स्ट नंबर है आपका सेट ए, हम एलिमेंट सिर्फ लिखते जाएंगे, x such that x is an odd natural numbers, बस इतना बोल दिया उसने, odd natural numbers मतलब 1 2 3
4 सॉरी 1 3 5 ऑड बोल रहा है 1 3 5 डैश हो गए सारे ऑड नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे। ठीक, बाकी आप जितना फुर्सत हो उतने लिखते रहो, 2-4 नंबर लिख के छोड़ देते हैं। सेकंड है आपका बी सेट बी है और बी सेट कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, और इंटीजर्स कहां से कहां तक एक क्राइटेरिया दिए हैं, -1/2 से ग्रेटर होगा और 9/2 से लेस होगा। तो बी के आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखो 0 1 2 3 और 4। अब कहोगी ऐसे क्यों आया, तो मैं आपको जो क्राइटेरिया -1/2 से ग्रेटर कह रहा है x और लेस देन कह रहा है आपका 9/2 से, ठीक है। तो -1/2 से ग्रेटर 0 होगा, ठीक, उससे 1, अब ये 9/2 जानते हो क्या आ रहा है 4.5, तो 1 2 3 4 तक ले लिया, ठीक। बाकी और भी इसके बीच में नंबर आएंगे ढेर बार डेसिमल में, उनको हमें क्या करना है, ठीक है। लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन आपने इंटीजर्स कहा है, ठीक है, तो रेशनल फॉर्म में क्यों लिख रहा है 1/2 1/3, इंटीजर्स कहा है तो इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। 0 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब आते हैं हम थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर है क्वेश्चन हमारा x सच दैट x इज एन इंटीजर। थर्ड इसको रिप्रेजेंट किया गया C से, इसके एलिमेंट लिस्टेड करने हैं, ठीक है। x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर, देखो कंडीशन समझना, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू 4, क्लियर है। तो थर्ड में हम लिख देंगे, बहुत इजी है, देखो -2 -1 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 एंड 1 और 2। क्वेश्चन फिर से आप समझ लो, क्वेश्चन कह रहा है x एंड इंटीजर्स, इंटीजर होने चाहिए और x स्क्वायर की जो वैल्यू हो वो लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से देख लो सबकी वैल्यू है, अब यहाँ पे -2 रखो, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इक्वल में आ गया, कोई बात नहीं। -1 का स्क्वायर रखोगे 1, लेस देन आ गया, ठीक है। 0 रखोगे 0, लेस देन आ गया, ऑलरेडी कह रहा है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर 1 रखोगे लेस देन आ गया, 2 रखोगे लेस देन आ गया। इनके अलावा कोई भी नंबर लिख के देखो। अब अगर सोचो कि हम -3 यहां रख दें x की जगह, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 9 तो 4 से ग्रेटर हो गया, जबकि वो कह रहा लेस होना चाहिए, ठीक। 3 लग दो प्लस का तो भी 9 आ जाएगा, तो भी ग्रेटर हो गया, इसलिए कहां तक जाएगा 0 से -2 तक और 0 से 2 तक ही जाएगा। और इंटीजर बोल रहा है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4th, डी दे दो, डी नाम ही दिया होगा क्वेश्चन में, हाँ डी है x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल लॉयल लेटर है, उसके लेटर का वर्ड लिखने हैं, लेटर लिखने हैं, लिस्ट बनानी है लिस्टेड फॉर्म में। तो लॉयल लिखा है तो LOYA और L, तो L हम दोबारा लिखेंगे नहीं क्योंकि एक बार ऑलरेडी L लिखा जा चुका है, ठीक है। अब ये चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होंगी, पहले से बेटर आ रहा होगा। अब अगला है E, x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं हो, यानी कि 30 डेज वाले लिखने हैं। 29 जो फरवरी है 28 29 की उसको लिखना है, ठीक। तो ये मेरे हिसाब से आप लिख लेंगे। तो पहले तो आप फरवरी लिख लीजिए, फरवरी, जनवरी नहीं कह रहे हैं, फरवरी, ठीक है, क्योंकि जनवरी 31 की होती है। फिर आप जानते हो क्या होगा, अप्रैल हो जाएगा। काउंटिंग करना आप जानते हो, मैं काउंटिंग करना सिखा दूं, ऐसे मुट्ठी बांधो, ठीक। यहाँ उठे हुए भाग से स्टार्ट करो, जनवरी, फरवरी गड्ढे में गिर गई यानी कि 30 है, उससे लेस, ठीक है। तो फरवरी जानते हो 28 29, जनवरी फरवरी मार्च ऊपर आ गया 31, अप्रैल नीचे चला गया, ठीक, फिर 30,
मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त यहीं पे करना उठे हुए पार्ट पे, फिर वापस रिटर्न करके काउंटिंग करना, तुरंत आ जाएगा। ठीक, तो आपका फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया 30 में, और कौन आ जाएगा, जून आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा। ठीक, इसके आगे सितंबर के आगे क्या आ जाएगा, एक और लास्ट में आ जाएगा नवंबर। ये आपके वो मंथ हैं जो 30 डेज के होते हैं, नॉट 31 डेज। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसका बता देते हैं हम। सेट बहुत इजी है, आप सही से पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगी। लास्ट है हमारा 6 नंबर का सेट, एफ नाम दिया गया उसको। कह रहा एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज प्रीसीड्स के, जो के आगे के हों, के आगे के हों। ठीक है, वो चीज सॉरी प्रीसीड्स कह रहा के पीछे के, क्योंकि सक्सीड बोलता तो के आगे के। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट द कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के पहले के सारे। ठीक है, कह रहा है कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। तो ए क्या होता है, वॉवेल होता है, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, ई नहीं आएगा क्योंकि ये वॉवेल होता है, एफ लिखो, जी लिखो, एच आई नहीं होगा, जे, और इसके बाद क्या आ जाता है, के। तो प्रीसीड्स के कह रहा के पहले के सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, वॉवेल नहीं आएंगे क्योंकि उसने सिर्फ कॉन्सोनेंट बोला है। ठीक है, तो ये हो गया बी सी डी एफ जी एच जे। सक्सीड बोलता तो हम उसके आगे के ले लेते। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और फटाफट हम खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सिर्फ मैच करना है, तो इजीली आप मैच कर लोगे। ठीक है, आप अपनी बुक देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 6 को आपको मैच करवा देता हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर 1 2 3 6, देखो 1 है, 2 है, 3 और 6 है, किस में आएगा, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक, प्राइम नंबर डिवीजर ऑफ 6 नहीं है क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। x इज अ ऑड नंबर, ऑड नहीं है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, इसमें आ जाएगा आपका 1 2 3 6, क्योंकि नेचुरल नंबर भी है 1 2 3 और 6, और क्या है, डिवीजर ऑफ 6। 6 को ये तीनों चारों डिवाइड करते हैं, 1 भी करता, 2 भी करता, 3। तो पहले का आंसर हो जाएगा, पहले का मैचिंग हो जाएगी सी के साथ। ठीक, दूसरा आया 2 3, तो 2 3 x इज अ प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर है, एंड डिवीजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर है, तो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, थर्ड है MATH EICH, तो ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम वो लेटर को रिपीट नहीं करते, तो ये मैथमेटिक्स के लेटर का सेट लिखा हुआ है। तो ये आपका जो क्वेश्चन थर्ड है ये मैच हो जाएगा आपका डी के साथ। अब बचा क्या, बचा 1 3 5 7। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन बचा, बी, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 4 का आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा बी के साथ। ठीक, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। अब जब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर हम एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जबरदस्त लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी, सेट्स इजी लग रहा होगा, जैसे 11th के हिसाब से आपका पहली एक्सरसाइज है, पहला चैप्टर है सेट का। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, कोई चीज नीड हो इंप्रूवमेंट की वीडियो में तो आप सजेशन दें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।